ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूले आमी खातमल मुरसली, मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह हुसना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। ए रसूले अमी खातमल मुरसलीन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शब बारात की फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जो भी इंशाल्लाह मैं करूँगी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मेरे साथ ही साथ काम भी होते जाते और फिर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर डीप जो रेसिपी है वो तो मैं आप लोगों के साथ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि आज मैं जो रेसिपी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह उसका जो शॉर्ट है वो आप लोगों के साथ अपलोड कर दूँगी। तो अगर आप लोगों को बिरयानी की रेसिपी होना है तो आप लोग वहाँ पर जाके बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं मेरे शॉर्ट में। तो फिर यहाँ पर देख सकते आप मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ और सुबह से मैं फिर अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर मैं नाश्ते में बना रही हूँ ऑमलेट, ऑनियन ऑमलेट बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता हम लोगों को सेम चीज़ें खा खा के बस हो जाता, तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंट वे में मैं उसको कभी ट्राई कर लेती हूँ। तो कभी भी कोई भी चीज़ नहीं खाई गई तो उसको क्या करना, फ्लिप कर लेना कौन से भी दूसरे आइडिया से। तो मतलब चीज़ तो वही रहती लेकिन उसको खाने का तरीक़ा जो है वो डिफरेंट हो जाता। तो मैं आज मैसेज कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले मैं यहाँ पर अंडे को अच्छे से फेंट ली, उसमें जो भी डालना है वो डाल सकते हैं आप, जो भी आप लोगों को पसंद है। कोई टमाटर डालते, कोई प्याज डालते, कोई सादा अंडा भी डाल देते। तो मैं वैसे ही डाल ली थी और दोनों तरफ से रोटी सेक ली। नीचे की जो रोटी है वो थोड़ा कम सेकी मैं, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा उसको सेकना है पीछे के साइड को। और फिर उसके बाद यहाँ पर फेंटा हुआ जो अंडा है वो इस पर डाल देंगे। डाल देने के बाद में पहले यहाँ पर नीचे से अच्छा सेक लेने के बाद में इसको फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के बाद में ये जो सामने की जो साइड है उसको थोड़ा कम सेक के फिर उसको फ्लिप करके मैं रोटी इस पर डाल देती हूँ, ताकि रोटी उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके रोटी को अच्छे से पेस्ट कर दी। और अब फिर से फ्लिप कर दे के इसको थोड़ा फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड कर लेके फिर इसको दोनों साइड से सेक लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो रोटी थोड़ी थोड़ी हम लोग कच्ची सेके वो अच्छे से सेकी जाती। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सेके गई। और जिसके घर में बच्चे हैं उन लोगों को अगर ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप के बना के दे दिए तो उन लोग खा भी लेते हैं और उन लोगों को ज़्यादा भी नहीं दिखता, क्योंकि एक रोटी बच्चे खाने के लिए रोते। तो उन लोगों को ऐसे कुछ भी ऐसा बना के दे दो या फिर रोल बना के दे दो, उन लोग अच्छा खा लेते और सजाते भी नहीं इंशाल्लाह। तो मैं तो बस ऐसी चीज़ बना ली थी, मेरा दिल ने बोल रहा था तो फिर भी, लेकिन जल्दी जल्दी खाए तो चले गया। तो खैर मेरा नाश्ता यहाँ पर माशाल्लाह से बन के रेडी हो गया और अब मैं नाश्ता कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर नाश्ते के बाद आपसे मिलेंगे। अच्छा जी, रमज़ान आने से पहले सबके घर में अदरक लहसुन की फ़िक्र रहती कि छिलना है, पीसना है और फिर लाना है, ये सब टेंशन रहती है। और मेरी ये टेंशन तो दूर हो गई है। केवल तो मैं जब कभी भी अपने घर जाती हूँ तो वहाँ से अदरक लहसुन लेके और छिल के पीस के लेके आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर सब लोग हेल्प भी कर देते, अम्मी भी है और सब लोग हैं तो लगा हेल्प कर देते छिलने में करने में। और ये टेंशन तो मेरी दूर हो गई, अपने को ना छिलना है ना पीसना है। रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह रीस्टॉक हो गया मेरे को अदरक लहसुन। दूसरी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद में इंशाल्लाह शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे रीस्टोर करने के आइडियाज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ और क्या क्या आप लोगों को रीस्टोर कर लेना है रमज़ान से पहले वो मैं आप लोगों को फ्रीज़ करने के आइडियाज़ सब इंशाल्लाह आप लोगों को दूँगी। तो यहाँ पर मेरी ये वाली टेंशन तो दूर हो गई। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन निकाल ली थोड़ा बाहर और प्याज को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज कट करना बहुत लेंथी काम दिखता मेरे को, और प्याज का जो काम है वो मैं फ़्रेश होने से पहले कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्याज भी कट कर दी और फिर फ्राई करके अब मैं आ गई थी यहाँ पर कपड़ों को चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास है 3 कॉर्ड सेट और एक सूट। तो उसमें मेरे को चूज़ करना था मैं कौन सा पहनूँ, और गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी तो मैं सोच रही थी कि कॉर्ड सेट पहन लेती हूँ, क्योंकि काम भी है और फिर नमाज़ वगैरह भी पढ़ना रहता तो वो बहुत लाइट वेट रहता। तो मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं। और फिर मेरे पास ये वाला भी ड्रेस है, ये वाला रेड।
तो मैं ये पहनने का सोची थी और सिला ली भी थी मैं ये इसके लिए आज के लिए, लेकिन इंशाल्लाह फिर इसको बाद में पहनेंगे, रमज़ान में पहनेंगे, बल्कि मैं छोड़ दी इसको। तो फिर आखिर में फ़ाइनल में मैं ये वाला वाइट वाला चूज़ करी, ये दोनों ब्लू और ये वाला बेज वाला मैं ये दोनों रख दी, बस वाइट वाला चूज़ कर ली। आज हमारे घर पे बन रही मीट बिरयानी, बहुत दिन भी हो गया मीट की बिरयानी ने बनी और बहुत मज़े की भी रहती। और आज की जो बिरयानी है उसकी मैरिनेशन मेरे हस्बैंड करने वाले हैं, क्योंकि उनके हाथ का टेस्ट और मेरे हाथ का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो आप लोगों को भी इसकी रेसिपी जो है वो शॉर्ट में मिल जाती, जैसा आप लोगों को मैं पहले ही बोल दी थी। तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो जाके देख लीजिए। और इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी माशाल्लाह से, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करो। और मीट की बिरयानी को 3-4 घंटे पहले अगर मैरिनेट करके रखे और उसके साथ ही साथ पपई भी लगाना है, तो गोश्त भी जो है वो अच्छा गल जाता और मतलब कच्चा नहीं रहता और इंशाल्लाह बिरयानी में बहुत टेस्टी बनती। तो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी करके रख दी थी, मतलब प्याज वगैरह तल के और हरा मसाला जो भी मसाले वगैरह है सब निकाल के रख दी थी। तो मेरे हस्बैंड आगे जल्दी जल्दी डाल के क्रेडिट ले लेते कि मैं बनाया, बल्कि तो खैर उन्होंने बनाते भी अच्छी, मतलब डालते इंग्रेडिएंट्स बराबर और माशाल्लाह से बहुत बहुत टेस्टी भी बनती। तो ज़रूर ट्राई करो गाइस। उसके बाद यहाँ पर मैं दूसरे कामों की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ तो बिरयानी चढ़ गई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, दम होने के लिए, और दूसरी तरफ फिर मैं यहाँ पर ऊद की तैयारी कर रही हूँ, ऊद डालने की। तो मगरिब हो रही और फिर ऊद डालना है सबके नाम से, मरहुमीन के नाम से। तो बहुत बहुत दुआएं करना है मरहुमीन के नाम से, जो जो भी हमारे अज़ीज़ लोग चले गए, बहुत लोग चले गए, तो उनके लिए बहुत दुआएं करना है। और अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला हम लोगों को भी नेक हिदायत दे। तो खैर यहाँ पर सब कामों के साथ साथ फिर मैं सफाई भी कर ले रही हूँ, कहीं को बोल तो फिर उसके बाद में टाइम नहीं रहता और फिर रात में बैठ के आराम से फिर पढ़ ले सकते। तो इसीलिए मैं साथ ही साथ बर्तन भी धो ले रही हूँ और साथ ही साथ जो किचन में गंदगी फैल रही थी वो भी मैं क्लीन कर लेते जा रही हूँ थी। तो इसीलिए मेरा किचन भी जो है वो साफ़ है और सब काम मेरे हो गए थे। उसके बाद में फिर मगरिब भी हो गई थी। मगरिब होने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे फातिहा के बाद डाल दिए थे ऊद। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड डाल रहे ऊद। और तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले आमी खातमल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले आमी खातमल मुरसली। मुस्तफ़ा मुज्तबा तेरी मद्दाह हो सना, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, ए रसूले अमी खातमल मुरसली। और उसके बाद फिर हम लोगों का खाना हुआ और माशाल्लाह से आप लोग इसका गोश्त देख सकते हैं, इतना अच्छा गल गया था और थोड़ा पकड़ने पे भी आ गया था, तो थोड़ा इस पर दाग लगने वाला था लेकिन लगा नहीं। फिर उसके बाद हमारा माशाल्लाह से खाना बहुत टेस्टी बना था। उसके बाद मैं बनाई थी घावा और उसको हम लगा ले रहे थे खजूर के साथ। 9 बजे आज अजान थी, आज 9 बजे मतलब सब जगह जमात ठहरती, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा था आज की इशा की नमाज़ में। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे मस्जिद और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी नमाज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद में फिर नमाज़ों के बाद फिर पढ़ना था 3 बार यासीन, तो वो भी मैं पढ़ ली थी। उसके बाद मैं कुरान पढ़ लेते हुए बैठ गई थी। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। उसके बाद यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेके आए थे मैंगो मलाई और मैं ये वाला खा रही हूँ। तो गाइस इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में या तो मैं आप लोगों के साथ कुछ रीस्टॉक जो रमज़ान की प्रिपरेशन है वो शेयर करूँगी या फिर घर की साफ़ सफाई और डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो बस जब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।